मॉडरेट लेवल था, मैथ्स बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव थी और जीके के क्वेश्चंस में काफ़ी टाइम लग रहा था. ओवरऑल रीजनिंग वाज इजी. मैथ्स कैलकुलेटेड, मैथ्स टाइम टेकिंग थी इसका मतलब. टाइम टेकिंग थी एंड रीजनिंग में भी कैलकुलेटिव क्वेश्चंस हैं. कितने सवाल अटेम्प्ट किया आपने? अराउंड 74. 72 कर दिए. Yes. बाकी के जो छूटे वो किस वजह से छूटे, क्या कारण रहा उनका, मतलब? टाइमिंग्स की प्रॉब्लम थी और बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन थे एंड जीके में आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते आंसर्स बिकॉज देयर वर नो डायरेक्ट क्वेश्चंस. अच्छा, यस. अंदर कोई दिक्कत, कोई टेक्निकल ग्लिच वगैरह? नहीं कोई भी प्रॉब्लम नहीं कोई थी. प्रॉब्लम नहीं, सही चल रहा है. हाँ जी, सब कुछ सही चल रहा है. इन्विजिलेटर वगैरह सब कुछ बहुत अच्छा है. सब कुछ एकदम स्मूथ. हाँ, सब कुछ स्मूथ. अच्छा, मैथ्स का किस किस टॉपिक से पूछे, किस सेक्शन से ज्यादा सवाल बने? एवरेज से रिलेटेड भी था, परसेंटेज से रिलेटेड था एंड मिक्सचर एंड एलिगेशन से रिलेटेड भी बहुत सारे क्वेश्चंस थे एंड मोस्टली बॉड मास वाले क्वेश्चंस थे जो बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव थे. यस. स्टूडेंट्स जो आ रहे हैं जिनका अपकमिंग डेज में पेपर है, क्या कहेंगे? यही कहूँगी दैट टाइम का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना बिकॉज पेपर इतना टफ नहीं है, बस कैलकुलेटिव है. और जीके पे टाइम वेस्ट मत करना बिकॉज ऐसा लगता है कि हम और टाइम दे सकते हैं बट वो टाइम चला जाएगा. फिर करंट अफेयर के 7 क्वेश्चंस होंगे अराउंड. हाँ, मिक्सअप था. इसी साल का था या नेक्स्ट, मतलब लास्ट ईयर का? इसी ईयर से रिलेटेड. यस. और अगर मैं बात करूँ आपके इंग्लिश की, तो किस तरह के सवाल? इंग्लिश मॉडरेट थी, बस पैसेज थोड़ा टफ था. पैसेज की थीम पूछी हुई थी, वो टफ था. बाकी मिसस्पेल्ड वर्ड जो फाइंड करना था वो बहुत डिफरेंट वर्ड थे. कितने पैसेज थे? सॉरी, पैसेज कितना? एक ही था? एक पैसेज. और उसके अंदर सवाल कितने थे? 4 to 5 क्वेश्चंस. मॉडरेट था. मॉडरेट पेपर था. ओके, सवाल किस किस तरह के पूछे जा रहे हैं, कैसे, किस टॉपिक से ज्यादा पूछे जा रहे हैं, और मतलब मैथ्स के सवाल? टेल यू बता नहीं सकते. रीजनिंग वगैरह किस तरह की? रीजनिंग ठीक थी. रीजनिंग ही ठीक थी. हाँ, करंट अफेयर. करंट अफेयर था. कितने सवाल रहे होंगे? 3 से 4. 3-4. ओके, अंदर कुछ टेक्निकल ग्लिच, कुछ सवाल, कोई मतलब कोई सवाल मेरे लिए तो नहीं था. नहीं था. इन्विजिलेटर वगैरह इन्विजिलेटर भी ठीक थे, बढ़िया ठीक थे. था उनका. ओके, आपका अटेम्प्ट कौन सा है? मेरा फर्स्ट है. फर्स्ट अटेम्प्ट है. ओके, तो पीवाईक्यू आपने देखे होंगे पिछली बार के? हाँ. वो टीसीएस ने लिए थे, इस बार एडुकेटी ले रही है, तो क्या दिक्कत या फिर डिफरेंस क्या नजर आया दोनों में? कुछ फर्क? क्वेश्चंस थे अलग, जैसे मतलब थोड़े न्यू थे. थोड़े न्यू थे. हाँ. अच्छा. पीवाईक्यू से भी था, अगर आपने जीएस अगर अच्छे से पढ़ी है तो. असर्शन रीजन के क्वेश्चंस थे ज्यादा. पैटर्न वगैरह में कुछ चेंजेस नजर आया क्या, मतलब या फिर सेम पैटर्न? नॉट मच था बट इतना वास्ट क्या नहीं. कुछ चेंज नजर आया, क्या लगा? फॉर एग्जाम्पल इंग्लिश, उसमें भी काफी चेंज था. मतलब वोकैबुलरी इतनी ठीक मतलब थी. ज्यादा नहीं हाँ, थी. सही था पेपर. और इंटरफेस सेम है या फिर कुछ दिक्कत? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. अच्छा, स्क्रीन वगैरह, कंप्यूटर की ब्लर वगैरह कुछ नहीं, कुछ नहीं, सब बढ़िया. ठीक था. हाँ. क्या कहेंगे जो स्टूडेंट्स का पेपर है नेक्स्ट, उनको क्या कहेंगे, क्या The best. क्या माइंड? All the best. That's it. डॉक्यूमेंट्स में क्या कुछ चेक कर रहे हैं? अंदर डॉक्यूमेंट्स का बताइए थोड़ा सा, क्या कुछ लेकर के आए हैं बच्चे? आधार कार्ड. आधार कार्ड. That's it. और फोटो वगैरह नहीं? नहीं, एक भी फोटो क्लिक नहीं है, आधार कार्ड. बस आधार कार्ड ही. हाँ जी. इजी. इजी था. ओके, कितने सवाल अटेम्प्ट किए आपने? सारे. सारे अटेम्प्ट कर दिए पूरे 100 की 100? हाँ. क्या क्या मतलब किस तरह के सवाल थे? पॉलिटी, ज्योग्राफी, जीके में, मतलब टोटल करंट अफेयर था या नहीं था? हाँ, करंट अफेयर्स थे. कितने सवाल थे करंट अफेयर? करंट अफेयर्स के 3-4 थे. मैथ्स के सवाल थे? मैथ्स के मैक्सिमम मैथ्स के थे. कितने थे? मतलब किस तरह के थे? लेवल जो सेम होता टीसीएस का वैसा ही था या कुछ changes नजर आया? लेवल एप्टीट्यूड का थोड़ा सा मॉडरेट था और सबका इजी था. और सब लाइक दैट. हाँ, किस किस टॉपिक के सवाल? किस किस टॉपिक के सवाल बने थे? आपके प्रॉफिट एंड लॉस से ज्यादा बने थे. मेन प्रॉफिट एंड लॉस से थे और आपके लीटर्स वाले क्वेश्चन थे बेस्ट. एंड रीजनिंग किस तरह की? रीजनिंग इजी थी. कैलकुलेशन इजीली हो रही थी या फिर टाइम टेकिंग था, टाइम लग रहा था? हो रही थी. पेन उठाना पड़ रहा था? पेन उठाना पड़ रहा था? हाँ, अच्छा, मतलब टाइम टेकिंग था थोड़ा बहुत. थोड़ा बहुत. हाँ. ओके, कितने आपने टोटल 100 कर दिए? ओके, मतलब पेपर को क्या इजी कहेंगे? हाँ, मॉडरेट कह लो. मॉडरेट कर. ओके, दूसरी बार दिया था आपने या पहले अटेम्प्ट आपका? पहला अटेम्प्ट. कब से तैयारी कर रहे हो? 6 महीने हो गए. 6 महीने हो गए. क्या कहेंगे जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं, अंदर कोई दिक्कत, कोई सिस्टम ग्लिच वगैरह, टेक्निकल इशू वगैरह, माउस वगैरह कुछ problem? नहीं. कोई प्रॉब्लम नहीं, सब कुछ एकदम ठीक चल रहा है? हाँ. बाकी आपके लैब में और किसी स्टूडेंट के साथ में कोई दिक्कत नहीं, सब ठीक. कोई दिक्कत नहीं थी? ओके, क्या कहेंगे जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं उनको, मतलब क्या माइंड मेकिंग किया है? कि आप ये सोच के आओ कि आपका पेपर अच्छा होएगा, इजी होएगा, आपको सब कुछ आता है. आसान था पेपर. ठीक आसान था? हाँ. बहुत आसान. बहुत आसान तो नहीं था, मतलब काफी ठीक ठीक था. मॉडरेट था लेवल. अच्छा, मॉडरेट था. कितने सवाल अटेम्प्ट किया आपने?
85 के करीब। 85 करीब पहला अटेम्प्ट है या इससे पहले आपने दिया ICGL? मेरा दूसरा अटेम्प्ट था ये, ऑफिशियली पहला था क्योंकि पिछले साल मेरा कॉलेज नहीं हुआ था, इस साल मेरा कॉलेज हुआ है तो अटेम्प्ट दिया था ना? हाँ तो अटेम्प्ट। दोनों में पिछली बार तो TCS ने लिया था, मतलब TCS ने आज इस बार एडुकेट है, दोनों में क्या डिफरेंस नजर आया आपको? इंग्लिश का थोड़ा सा मेरे को मुश्किल लगा था बेटा, इंग्लिश का और थोड़ा सा GS का, बाकी सब हाँ इस बार। किस तरह के सवाल थे इंग्लिश में थोड़ा सा लेंदी थे, PQRS थोड़ा सा लेंदी था, ग्रामर वाले में थोड़ा सा लेंदी था पोर्शन, पैसेज थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था, उसमें जो वर्ड यूज हुए थे ग्रामर के थोड़े से अच्छी वोकैबुलरी यूज हुई थी, तो उसको थोड़ा इंटरप्रेट करना मुश्किल हो रहा था, बाकी सब आसान था। अंदर कुछ दिक्कत टेक्निकल ग्लिच वगैरह जो बाकी चल रही है, जैसे कि माउस में बाकी माउस हाउस का जो इशू था वो स्टार्टिंग में क्लियर करा दिया गया था। मैथ्स के किस तरह के सवाल थे? मैथ्स का आसान था, इजी टू मॉडरेट कर सकते हैं, हाँ आसान था, काफी आसान था। सभी टॉपिक से बराबर सवाल थे या कुछ सी टॉपिक से या कोई नया टॉपिक कोई निकाला? नहीं नया कुछ टॉपिक नहीं था, नया सब पुराना था, जो पिछले साल पेपर हुआ था सेम वैसा ही था। सेम वैसा ही था। सेम डिट्टो वैसे ही था। ऐसा तो नहीं है कि जो मेंस में सिलेबस दे रखा है वैसा कुछ भी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था, कोई भी क्वेश्चन नहीं था। ठीक है, थैंक यू। करंट अफेयर के लिए सवाल है। करंट अफेयर के ज्यादा नहीं थे इसमें, जीके का भी इस बार मेरे को लग रहा है मेरे में आसान आया था शायद से, 10-12 क्वेश्चन आसान थे, बाकी 8-10 मॉडरेट थे, बाकी बने नहीं मेरे से। बढ़िया था, इजी टफ थोड़ा लेंदी लग रहा था, रीजनिंग थोड़ा लेंदी लग रहा था, रीजनिंग क्वांट लेंदी किस पॉइंट ऑफ एंगल से लग रहा था? मतलब क्वांट थोड़ा लग रही थी। और कहाँ से पूछे क्वांट के सवाल और मैथ्स के सवाल, रीजनिंग के सवाल? ट्रिग्नोमेट्री थी, रीजनिंग में वो आपका बोर्ड मास वाले थे और ब्लड रिलेशन थी, हाँ मेंसुरेशन था। प्रॉफिट लॉस किस टॉपिक से, मतलब किस सेक्शन से ज्यादा सवाल दिखे आपको? मतलब रीजनिंग में तो बोर्ड मास वाले ज्यादा थे, एडिशन सब्ट्रैक्शन ये सब, और ब्लड रिलेशन ज्यादा था, तो बस यही था। इंग्लिश में इंग्लिश में एक्टिव पैसिव थे, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन थे, बस यही सब था। यही चल रहा था, पैसेज वगैरह नहीं था, कॉम्प्रिहेंशन वगैरह? हाँ था, वो भी लेंदी था, 4-5 थे। अच्छा, करंट अफेयर किस तरह का आ रहा है? इसी साल का आ रहा है या पिछले साल का? करंट अफेयर ठीक था, तब इसी साल का है, लेटेस्ट है, 2025 से पूछ रहे हैं। अटेम्प्ट कौन सा आपका? फर्स्ट अटेम्प्ट था पहला अटेम्प्ट है। ओके, क्या कहेंगे जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं, या फिर अंदर मुझे अंदर कोई दिक्कत बताइए, अंदर कोई दिक्कत है क्या लैब में? कोई इश्यू? कोई दिक्कत फेस नहीं हुई, कोई दिक्कत नहीं, माउस वगैरह सब कुछ? सब अच्छा था, सब बढ़िया था।